हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हुई सर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग लेक्चर एंड जॉब। फ्रेंड्स, तो हमारा जो है फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर 12th बायोलॉजी के कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत दिनों से वीडियो नहीं बन पा रहे थे। आज से थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव। ठीक, तो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, ये हमारा थर्ड चैप्टर है बायोलॉजी एनसीईआरटी। साथ में नीट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा ये वीडियो। और जो है फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर जो था फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन था, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और फिर जो फर्स्ट चैप्टर था वो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड था। ठीक है, तो शायद जो फर्स्ट चैप्टर है वो कट चुका है 12th बायोलॉजी में से, बट जो नीट एनसीईआरटी सिलेबस में है अभी और जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए ये वो ज़रूरी भी है। ठीक है, तो आज से हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट होगा। तो जो कैंडिडेट नए हैं इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट के लिए ये हेल्पफुल हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3। इसमें हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव पूरा मतलब फर्टिलाइजेशन वगैरह, पूरा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और लैक्टेशन वगैरह, फर्टिलाइजेशन, सारा एक एक स्टेप्स इसमें आप लोगों को मिल जाएंगे वन बाय वन। एक एक नोट्स मिल जाएगा आप लोगों को सबको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला इसमें बेसिक स्टेप्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो देख लेते हैं वो कौन कौन से स्टेप्स से हमको होना जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे जेनेसिस का मतलब होता है कि फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस लिखा है इसलिए यहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस, मेल गैमेट का हो चाहे फीमेल गैमेट्स का हो। ठीक है, फिर आता है इंसेमिनेशन, ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक, तो इंसेमिनेशन क्या होता है, जो मेल स्पर्म होता है उनका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ट्रांसफ़र होना, ये जो प्रोसेस है वो कहलाती है इंसेमिनेशन। फिर उसके बाद है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन पता है, ये जो दो गैमेट का फॉर्मेशन होता है उनका फ्यूज़न होना। ठीक है, गैमेट बने हमारे, फॉर्मेशन हुए, फॉर्मेशन होने के बाद ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ये ट्रांसफ़र होते हैं। ट्रांसफ़र होने के बाद मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, मेल गैमेट में जो स्पर्म होता है वो और फीमेल गैमेट में जो ओवम होती है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर ये क्या होते हैं, मिलते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स। ठीक, फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन के बाद ब्लास्टोसिस डेवलपमेंट। अब ये जो फर्टिलाइजेशन से जो हमारा जायगोट बनता है वही कन्वर्ट होकर के फ्रॉम द जायगोट से क्या बनता है, हमारा ब्लास्टोसिस्ट का डेवलपमेंट होता है। फिर उसके बाद आता है इम्प्लांटेशन। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट बना है वो हमारे जो यूट्रस होता है, ठीक है, जो यूट्रस होता है उसमें जाकर के क्या होते हैं, इम्प्लांट होता है हमारा ब्लास्टोसिस्ट। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट इनटू द यूट्राइन वॉल। यूट्राइन वॉल के जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है वहाँ पे जाकर के अटैच होता है हमारा ब्लास्टोसिस्ट। इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन, यानी कि वहाँ पे वो स्थित होता है, इम्प्लांट हो जाता है, जो ब्लास्टोसिस्ट बनता है वो। फिर वहीं पे ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट ये भी जो कहाँ होता है, यूट्राइन वॉल पे ही होता है। फिर पार्चुरेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें डिलीवरी होती है हमारी, जो फिटस बनता है उसका, डिलीवरी ऑफ बेबी या डिलीवरी ऑफ फिटस, ये जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं पार्चुरेशन। तो ये सारे प्रोसेस, ये सारे जो स्टेप्स हैं वो हम इस थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो पहला ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप लोगों को तीन चीज़ें मेन देखना पड़ेगा। पहला तो है आपका टेस्टिस, दूसरा है एक्सेसरी डक्ट, तीसरा है ग्लैंड। तो सबसे पहले अपन देखेंगे टेस्टिस के बारे में। ठीक है, तो टेस्टिस क्या होता है, इट इज़ अ सिचुएटेड इन द पेल्विस रीजन आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच इज कॉल्ड स्क्रोटम। ठीक है, तो टेस्टिस कहाँ पे ओरिजिनेटेड होता है, पेल्विस पे। ठीक है, पेल्विस जो होता है वहाँ पे टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं और किससे कवर्ड होता है, वो स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब स्क्रोटम क्या होता है, इट इज़ अ स्मॉल मस्कुलर सैक that contain protect the testis and it is part of external male genital tract। ठीक है, तो स्क्रोटम जो होता है एक्सटर्नल मेल जेनाइटल पार्ट होता है और इसी में ही हमारे जो टेस्टिस है वो प्रेजेंट होता है और ये टेस्टिस को प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। तो इसमें जो इसका जो टेम्परेचर होता है वो 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस का सेल्सियस होता है। ठीक है,
लोअर टेम्परेचर होता है बॉडी के टेम्परेचर से, क्योंकि यहाँ पे ये जो है टेस्टिस को स्टोर करके रखता है, टेस्टिस को प्रोटेक्ट करके रखता है, इसलिए यहाँ पे का जो टेम्परेचर है बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो टेस्टिस होता है वो होता है ओवल शेप का होता है, 2 to 3 सेंटीमीटर्स का वाइड होती है और 4 to 5 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होंगे। ईच टेस्टिस हैविंग 250 कंपार्टमेंट विच इज़ कॉल्ड एज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। हर एक टेस्टिस में क्या होता है, टेस्टिस जो इस शेप का होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारा पेनिस होता है। तो यहाँ पे जो टेस्टिस है उसमें हर एक टेस्टिस में 2 टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं स्क्रोटम के अंदर। ठीक है, सबको पता है। तो जो एक टेस्टिस में जो है 250 कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, उस टेस्टिकुलर को लोब्यूल बोलते हैं। नाउ ईच लोब्यूल्स कंटेन 1 to 3 हाईली सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अब एक एक जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं उसके अंदर में 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। अब इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में ही क्या होते हैं, स्पर्म हमारा बनता है। तो यहाँ पे देखिए, इनर लाइन मेड अप ऑफ 2 टाइप ऑफ सेल। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं उसके 2 लाइन होते हैं। ठीक है, वो 2 लाइन कौन कौन सा है, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल। तो ये जो डायग्राम देख रहे हैं आप, ये है हमारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का। ठीक, तो ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, तो यहाँ पे आप पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये जो है टेस्टिस के अंदर की जो टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं उसका डायग्राम है ये। तो इसके 2 लेयर होते हैं, फर्स्ट इज स्पर्मेटोगोनिया, दूसरा इज सर्टोली सेल। तो ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो ये ब्लू कलर का जो देख रहे हैं ना, ठीक है, गोले गोले शेप में, ये है हमारा स्पर्मेटोगोनिया। और इसको जो कनेक्ट करके रखा हुआ है ब्लैक कलर में, जो लाइनिंग बनी हुई है अंदर पे, वो है हमारा सर्टोली सेल। तो स्पर्मेटोगोनिया होता क्या है, दीज आर द इमेच्योर मेल जर्म सेल दैट अंडरगो मियोसिस दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ये जो स्पर्मेटोगोनिया होता है, ये ब्लू कलर का जो बना हुआ है वो होता है इमेच्योर मेल स्पर्म सेल। ठीक है, और यही जो है मियोसिस डिवीज़न करके मैच्योर स्पर्म सेल का फॉर्मेशन करता है। ईच स्पर्मेटोगोनिया इज डिप्लॉयड एंड कंटेन 46 क्रोमोसोम्स। और हर एक स्पर्मेटोगोनिया में क्या होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, यानी कि 23 पेयर्स में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। तो अब यहाँ पे हमने ये देख लिया कि स्पर्मेटोगोनिया होता क्या है, कि ये इमेच्योर मेल स्पर्म सेल होता है। ठीक, फिर अब देखते हैं सर्टोली सेल। तो सर्टोली सेल क्या होता है, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट टू द स्पर्मेटोगोनिया। ये जो लाइनिंग वाली सेल है जो ब्लैक कलर में बना हुआ है अंदर में, इसी को बोलते हैं सर्टोली सेल। ये क्या करता है, जो स्पर्मेटोगोनिया है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ताकि स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके। ठीक, फिर उसके बाद है इंटरस्टिशियल स्पेस। ये जो है इंटरस्टिशियल स्पेस है, और यहाँ पे जो है लैंडिंग, ये जो रेड कलर की जो सेल है, ठीक है, उसको बोलते हैं लैंडिंग सेल, और जो स्पेस है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स वगैरह, इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून कंपोनेंट वगैरह यहाँ पे भरे होते हैं, और ये जो है लैंडिंग सेल होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट क्या, टेस्टिस का। अब देखते हैं अपन लोग डक्टस, एक्सेसरी डक्ट के बारे में। तो एक्सेसरी डक्ट्स वो होते हैं जो मतलब स्पर्म को फॉर्मेशन होने के बाद उसको रास्ता प्रोवाइड करते हैं, जो पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, जो आउट बॉडी से निकालने में हेल्प करता है, वो सारे डक्ट जो आते हैं जिससे होकर के स्पर्म जो है आउट होता है बॉडी से, वो सारे जो वे है, पाथवे है, वही सब यहाँ पे डक्टस कहलाते हैं, एक्सेसरी डक्टस। तो देखते हैं कि एक्सेसरी डक्टस क्या होता है। दिस डक्ट ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द यूरेथ्रा फॉर देयर रिलीज आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, तो वही है कि ये जो डक्ट होते हैं वो हेल्प करते हैं स्पर्म को ट्रांसपोर्ट होने में टेस्टिस से लेकर के फीमेल की यूरेथ्रा तक में। ठीक है, जो फीमेल सॉरी यहाँ पे तो ये जो एक्सेसरी डक्टस होता है वो मतलब वे होते हैं
पाथवे होती है जो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं टेस्टिस टू द यूरेथ्रा फॉर देयर रिलीज आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, मतलब बॉडी के आउटसाइड में कैसे रिलीज़ करे उसके लिए जो पाथवे प्रोवाइड कर, वो जो एसेसरी डक्ट होते हैं वो सब जो पाथवे प्रोवाइड करते हैं। तो कौन कौन सा एसेसरी डक्ट है उसको देखते हैं। पहला है रेटिटेस्टिस, दूसरा है वास एफरेंसिया, तीसरा एपिडिडाइमस, फोर्थ है वास डिफरेंसिया। तो पहला जो है रेटिटेस्टिस, ये क्या करता है कि दिस डक्ट कनेक्ट सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स टू द वासा एफरेंसिया। ये जो डक्ट होता है वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से कनेक्ट होकर के वास एफरेंसिया तक कनेक्ट रहता है और यहाँ से स्पर्म को यहाँ तक लाने का काम करता है। फिर उसके बाद वासा एफरेंसिया, दिस डक्ट लीड टू द टेस्टिस ओपन इनटू द एपिडिडाइमस। अब ये जो डक्ट है वो एपिडिडाइमस में ओपन होती है, मतलब यहाँ से जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है वहाँ से स्पर्म आया रेटिटेस्टिस में, रेटिटेस्टिस के बाद वो आया वास एफरेंसिया में, वास एफरेंसिया के बाद आया वो एपिडिडाइमस में। तो एपिडिडाइमस क्या होती है, इट इज़ सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ईच टेस्टिस ओपन इनटू द वास डिफरेंसिया। अब ये जो है हर एक टेस्टिस के जो पोस्टीरियर सरफेस होती है वहाँ पे प्रेजेंट होता है एपिडिडाइमस। अब ये जो एपिडिडाइमस है वो वास डिफरेंस में ओपन होती है। अब जो एपिडिडाइमस से स्पर्म जाता है वास डिफरेंस में, अब वास डिफरेंस से जाएगा वो, वास डिफरेंस होता है कि इट इज़ अ डक्ट दैट असेंड इनटू द एब्डोमिनल कैविटी एंड लूप्स over urinary bladder. It is a duct that receive a duct from the seminal vesicle and open into the urinary bladder or urethra और इजाकुलेटरी डक्ट। ठीक है, तो ये जो एपिडिडाइमस से जो स्पर्म आए हैं वो अब वास डिफरेंसिया में जाएगा, वास डिफरेंसिया से वो ओपन होगा यूरेथ्रा में, इजाकुलेटरी जो डक्ट होते हैं और जो यूरिनल ब्लैडर होते हैं उसके थ्रू ये जा करके वहाँ पे यूरेथ्रा साइड में और इजाकुलेटरी डक्ट में ओपन होगा। ठीक है, अब इजाकुलेटरी डक्ट से क्या होगा, जो स्पर्म है वो इजाकुलेट होगा बाहर साइड में। दे स्टोर एंड ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू द आउटसाइड द बॉडी थ्रू द यूरेथ्रा। अब यहाँ पे यूरेथ्रा के थ्रू ये जो है इजाकुलेटरी डक्ट क्या करता है कि बॉडी से बाहर करने में हेल्प करता है स्पर्म को। ठीक है, तो ये जो 5 एसेसरी डक्ट है वही इंपॉर्टेंट है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। आप देखते हैं अपन लोग फिर जो यहाँ पे जो 5th है इजाकुलेटरी डक्ट, उसके बाद आती है यूरेथ्रा। ठीक है, तो यूरेथ्रा क्या होती है, इट इज़ थीन मस्कुलर ट्यूब एंड दिस originate from the urinary bladder and then passes to the penis to its external opening which is called as a urethral meatus। ठीक है, तो ये जो होता है ये यूरिन पास आउट करने में हेल्प करता है और थीन मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है और साथ में ये जो है इजाकुलेटरी डक्ट के थ्रू स्पर्म को भी आउट करने में हेल्प करती है। ठीक, उसके बाद जो 3rd जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो है ग्लैंड। तो कौन कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उसको देखते हैं। तो देयर आर 3 ग्लैंड्स प्रेजेंट इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहला है सेमिनल वेसिकल्स, दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरा है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो ग्लैंड क्या होते हैं उसको सबसे पहले देखते हैं। तो सिक्रीट द प्रोडक्ट दैट मेक्स द स्पर्म एंड नरिश दैम एंड प्रोटेक्ट दैम। ठीक है, तो ये सारे जो ग्लैंड क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट सिक्रीट करते हैं जो कि स्पर्म के साथ मिक्स होते हैं, उनको नरिश करते हैं और उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, तो ये काम है हमारे ग्लैंड का। ग्लैंड क्या करेंगे, ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे, ऐसा प्रोडक्ट सिक्रीट करेंगे जो स्पर्म के साथ मिक्स होगा और उसको प्रोटेक्ट करके रखेगा स्पर्म को और नरिश करके रखेगा स्पर्म को। ठीक है, तो ये हमारे ग्लैंड्स के वर्क है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है सेमिनल वेसिकल। ठीक है, तो सेमिनल वेसिकल फर्स्ट ग्लैंड होता है। इसमें क्या होते हैं 60 to 70% ऑफ फ्लूइड इन सीमेन। ठीक है, इसमें जो है सीमेन होता है 60 to 70%। इसमें क्या क्या होता है कि प्रोटीन होता है, विटामिन सी होता है, एंजाइम होता है, फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये सारे चीज़ होते हैं जो कि क्या करते हैं न्यूट्रिएंट एनर्जी टू द स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, जो स्पर्मेटोजोआ होता है या स्पर्मेटोजोआ को ये जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। इसमें प्रोटीन, विटामिन सी, एंजाइम, फ्रक्टोज और प्रोस्टाग्लैंडिन ये सारे प्रेजेंट होते हैं, ये सीमेन होता है। ठीक है, 60 to 70% स्पर्म का ये होता है। ठीक है, फिर उसके बाद होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। अब प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है,
It secrete a slightly alkaline milky fluid which help in the survival of sperm and improve मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। ठीक है, ये क्या करता है कि ये मिल्की अल्कलाइन लाइक फ्लूइड सिक्रीट करता है ये ग्लैंड जो है, और जो स्पर्म को हेल्प करता है मूवमेंट के लिए, मोटाइल के लिए, मोटिलिटी ऑफ स्पर्म में हेल्प करता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक, फिर उसके बाद आता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है वो क्या करती है, नाउ द सिक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड lubricate the penis and neutralizing any residual acidity in the urethra। जो एसिडिक सिक्रीशन होते हैं यूरेथ्रा में उसको जो है क्या करती है, न्यूट्रलाइज करती है, और ये सिक्रीट करती है, लुब्रिकेट ऐसा सब्सटेंस सिक्रीट करती है जो कि लुब्रिकेट करता है किसको, पेनिस को लुब्रिकेट करने का काम यहाँ से जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से जो प्रोडक्ट सिक्रीट होती है वो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 जो ग्लैंड है उनका मेन फंक्शन ये है कि इसमें सीमेन पाया जाता है 60 to 70%, वही होता है हमारा स्पर्म। और ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है यहाँ से भी अल्कलाइन वाइट कलर की मिल्की जो फ्लूइड है सिक्रेट होती है, वो हेल्प करती है स्पर्म को मूवमेंट में। ठीक है, मोटाइल करने में, सर्वाइव करने में। और ये जो बल्बो यूरेथ्रल से ग्लैंड से जो फ्लूइड सिक्रेट होती है वो जो पेनिस होता है उसको लुब्रिकेट करने में हेल्प करता है। तो दीज आर ऑल सिस्टम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स है, और यहाँ पे आप लोगों का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, विश ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।